वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम 10th में ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं, तो जरा इस पर हम ध्यान देंगे। ओके, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे लिख के दूंगा। थोड़ा इस पहले हम रूल्स रेगुलेशन पे देखेंगे कि रूल्स रेगुलेशन क्या कहता है सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक वर्ब हो, एक सेंटेंस में एक वर्ब हो, ओके, वन वर्ब इन अ सेंटेंस, अगर एक वर्ब हो, ओके, तो वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस। ओके, एक वर्ब सेंटेंस के अंदर हो तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। ओके, जरा हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। He had an idea for putting into work practice, putting into practice। ओके, ये एक सिंपल सेंटेंस है। He had an idea for putting into practice। ओके क्लास, इसमें एक ही वर्ब है जिसमें हमें या तो putting या तो add। ओके, जैसे कि अगर हम देखें, ये हमारे पास एक ही वर्ब है। अब ये सिंपल सेंटेंस है। ओके, अब हम कंपाउंड सेंटेंस देखेंगे। कौन सा सेंटेंस देखेंगे? कंपाउंड। तो उसमें कितने वर्ब होते हैं और कितने क्लॉज होते हैं वो देखेंगे। मैं बता दूं, सिंपल में एक ही क्लॉज होता है, ओके, लेकिन कंपाउंड में अप्रोक्सीमेटली 2 क्लॉज में होते हैं। चलिए हम अब सेकंड देखते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। ओके, तो उसमें 2 वर्ब और 2 क्लॉज होते हैं। कितने होते हैं क्लास? 2 वर्ब एंड 2 क्लॉज। 2 फाइनाइट वर्ब्स and 2 clause। ओके, 2 finite verbs and 2 clause। ओके, ये नेसेसरी है क्योंकि ये 2 क्लॉज में आएगा। आपको सिंपल समझ पड़ जाएगा कि अगर वो सेंटेंस 2 क्लॉज में है तो वो कंपाउंड सेंटेंस है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। देखिए, हमने जो पहले एग्जांपल लिया था उसी टाइप का एग्जांपल है। He had an idea which he put into practice। ओके, he had an idea which he put into practice। ओके, 2 क्लॉज हो गए यहाँ पे। कितने क्लॉज में क्लास? 2 क्लॉज हो गए। He had an idea which he put into practice। ओके, चलिए इसमें एक एग्जांपल और ओके आप गुस्सा लेते हैं। आप एक मिनट को लिख लीजिए फटाफट जल्दी। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन लेके कॉम्प्लेक्स में, इसमें भी सेम 2 इनफाइनाइट वर्ड्स होंगे। 2 इनफाइनाइट वर्ड्स एज वेल एज 2 इनफाइनाइट वर्ड्स, और ऑल्सो यहां पे आपको 2 क्लॉज इंडिपेंडेंट, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको मिलेंगे। इसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कहेंगे हम इसे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
ये एग्जांपल ले लेते हैं इसमें भी। Okay, I tried hard but I couldn't succeed. Okay, दो रिपोर्ट इसमें एक वन इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन वर्ब हमारे बढ़ गए, ट्राइड एंड कुडंट। ओके, दो वर्ब हो गए हैं और एक वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। चलिए अब हम कुछ इसके एग्जांपल कवर करते हैं। ये एक सिंपल के लिए मैंने सेंटेंस लिखा है, उसका आंसर जरा हम देख लेते हैं। ओके, सेंटेंस किस तरह होगा? तो क्वेश्चन क्या है, यू कैन कम डाउन एंड, यहां पे रफ करके एंड लिख दीजिएगा, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, तुम आ सकते हो नीचे और तुम आ सकते हो नीचे और अपने पिताजी के जूते बाहर निकाल सकते हो। ओके, तो ये सिंपल सेंटेंस कैसे हमने ज्वाइन किया, यू कैन कम डाउन टू टेक ऑफ। ओके, हमने एंड ऑफ टू कर दिया, सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया, एक सिंपल सेंटेंस हमने इसे बना दिया। ओके, सिंपल सेंटेंस इसे हमने बना दिया। ये एक तरह का फॉर्मेट रहेगा कि आपको सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना चाहिए। ओके, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी के साथ। तुम्हें पेपर में ये नहीं बोला होगा कि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। ओके, ये कंपाउंड है क्या है, बस इस सेंटेंस को तुम्हें सिंपल सेंटेंस में बनाना है। ओके, इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बनाना है जिसमें एक ही वर्ब और एक क्लॉज में होना चाहिए। जहां पे से देखो ये एंड वर्ड है ना, एंड, तो समझ जाना कि ये दो अलग अलग क्लॉज हो गए, और दो अलग अलग क्लॉज हो गए मतलब सिंपल ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। हमें इसमें से इसे सिंपल सेंटेंस में बनाना है।
सिंपल सेंटेंस में हमें दो क्लॉज में नहीं बनेगा, एक ही क्लॉज बनेगा, एंड कॉमा बट ऐसा कुछ होगा नहीं। तो मैं उस दो सेंटेंस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाना है, एक पूरा क्लॉज बना देना है, और उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, वो ध्यान तुम्हें देना है। यहां पे देखो स्टॉप एंड स्टेयर, रुका और घूरने लगा, ये दो अलग अलग वर्ब है, दो वर्ब दो क्लॉज कंपाउंड सेंटेंस है। ओके, तो पेपर में तुम्हें इस तरह दे नहीं रखा होगा, तो पेपर में तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा पहले कि भाई ये जो सेंटेंस है वो कितने क्लॉज में बना हुआ है, ऊपर से कितने वर्ब है इसके अंदर। ये दो वर्ब हुआ मतलब ये कंपाउंड है, इसको हमें सिंपल फॉर्मेट में बनाना है। कैसे बनाना है हमें इसे? सिंपल फॉर्मेट में बनाना है। ओके, On stopping he stared the child, सिंपल। ओके, वर्ब भी चेंज हो गया एंड वर्ब। चलिए अब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन लेते हैं। इसके अंदर कोई भी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कोई भी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हमने उसमें देखा था दो वर्ब और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दो वर्ब होते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं सबसे पहले। वापस वही क्वेश्चन रिपीट किया मैंने। अब इसी क्वेश्चन को तुम्हें कॉम्प्लेक्स में लिखना हो तो ओके, he stopped and stared at the child. When, अब इसमें देखो he stopped and stared at the child, ये वो रुका और उसने बच्चे को देखा। ओके, ये दो क्लॉज हो गए। अब फिर वापस से कंबाइन करके एक बनाना है। when he stopped he stared at the child. Okay, when he stopped he stared at the child. तुम्हें फॉर्मेशन अगर आप सबको रूल्स रेगुलेशन अच्छी तरह पता होगा तो आपको ये बनाने में काफी बहुत दिक्कत नहीं होगी। हमने पूरे एक ही क्लॉज में इसको लिख दिया। जब वो रुका उसने बच्चे को घूरा, ये दो अलग अलग क्लॉज में। ओके, व्हेन ही स्टॉप्ड ही स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। सिंपल, हार्ड नहीं है। ऐसे कॉम्प्लेक्स हम एक दो सेंटेंस और लेते हैं क्योंकि सिंपल फिर हम कंपाउंड में भी जाएंगे। चलिए वो डेमोन्स्ट्रेशन था। अब एक नियम रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशन के पास एक हम चाय लेते हैं। सबसे पहले कंपाउंड का एक हम स्टेटमेंट लेते हैं। ओके, सबसे पहले सिंपल का स्टेटमेंट लेते हैं। तब तक आप 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। ओके, सिंपल में हम कुछ सेंटेंस दे देते हैं। चलो अब हमें जो सेंटेंस दिया गया है उसे सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो पहला सेंटेंस है
ये देखिए दो क्लॉज, एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, और वो दोनों एंड से जुड़ते हैं। इसको हमें एक सिंगल सेंटेंस में बनाना है। कैसे बनाना है? एक सिंगल सेंटेंस में हमें इसे बनाना है। चलिए ओके, कॉमन ये है, कॉमन उठाओ। In spite of being graduate, he was unemployed। यहाँ पे ही नहीं लिखना है, यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन लिखना है, आइंस्टाइन। ओके, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ग्रेजुएट हमने दो एक ही क्लॉज में पूरा लिख दिया कॉमा करके। ओके, और उसमें एक ही वर्ब हमने डाला। ओके, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ग्रेजुएट आइंस्टाइन वाज अनएम्प्लॉयड। ओके, सिंपल सा चीज था ये। सिंपल सेंटेंस में इस तरह से हमें कन्वर्ट करना है। सिंपल सेंटेंस में नोटिस क्या होगा, सेंटर में कॉमा आएगा। ओके, और हम इस सेंटेंस को इस फॉर्मेट में बना देंगे जिसमें वर्ब सिंगल रह जाएगा, सिंगल रह जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। Okay, Albert wanted to marry Millie, but her mother was against it. Okay, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे जो उन्हें मैरी से शादी करनी थी, लेकिन उनके मॉम अगेंस्ट थे। ओके, सो देख लीजिए आप, यहाँ पे हमें ये मिल गया, इसे दो क्लॉज बन गया, हम इसे सिंपल क्लोज करते हैं। ओके, ओके, ये मैंने लिख दिया। सिंपल सेंटेंस में इसमें इन स्पाइट ऑफ बीइंग एल्बर्ट वांटेड टू मैरी कॉमा हर मदर वाज अगेंस्ट इट। हमने इस बट के पोर्शन को ही निकाल के एक पूरा सेम सेंटेंस एक सेम क्लॉज में बनाया।
एक सेम क्लॉज में बना है। इन स्पाइट ऑफ अल्बर्ट वांटिंग टू मैरी इट हर मदर वाज अगेंस्ट इट। ओके, ये नहीं, ये नहीं, इसको ओके। इंपॉर्टेंट सेंटेंस था ये वाला समझने के लिए और सीखने के लिए। जब हमें कोई भी सेंटेंस के अंदर बट दिया होगा तो उसके ऑपोजिट में हम ये वाला वर्ड यूज करेंगे, इन स्पाइट ऑफ अल्बर्ट वांटिंग टू मैरी हर मदर वाज अगेंस्ट। ओके, सिंपल। चलिए एक मिनट देता हूं मैं, आप इसको लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे चौक भी खत्म होने आया है, हम एक कंपाउंड का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन है ओके, ये क्वेश्चन है, अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन देयर ओन सीक्रेट प्लेस। इसको तुम्हें बनाना है कंपाउंड के फॉर्म में, इसको बनाना है हमें कंपाउंड के फॉर्म में। सेंटेंस कितना सिंपल सा और स्ट्रेट सा है कि अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन देयर ओन सीक्रेट प्रोजेक्ट। ओके, उन्होंने अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट में एक एटॉमिक बॉम्ब डेवलप किया, ओके, अब इसको तुम्हें कंपाउंड के फॉर्म में बनाना है। ओके, दो वर्ब कंपाउंड के फॉर्म में, दो वर्ब और वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें तुम्हें दो सेंटेंस को ज्वाइन करना है। ओके, ये कंपाउंड का सेंटेंस है, मैं यहां लिख देता हूं। ओके, अब इस सेंटेंस को कंपाउंड बनाएंगे, इसमें ध्यान देना है एक ही वर्ब हो, ओके सॉरी दो वर्ब हो और एक कांस्टेंट क्लॉज रहे, कंटिन्यू क्लॉज रहे, तो ठीक है। अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब बट इट वाज देयर ओन सीक्रेट प्रोजेक्ट। चलो मैंने क्या बोला, मैं जरा रिपीट करता हूं, द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब बट इट वाज देयर ओन सीक्रेट प्रोजेक्ट। ओके, उन्होंने अमेरिकन्स ने एटॉमिक बॉम्ब डेवलप किया लेकिन ये उनका खुद का सीक्रेट प्रोजेक्ट था, लेकिन हमने बट ऐड करके दो अलग अलग दो मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज हमने बना लिया।
ओके, मैंने इसमें बट ऐड करके एक ही कंपाउंड का सेंटेंस बनाया, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो फाइनाइट वर्ब हो गए हैं, और मैंने ये कंजंक्शन इसमें ऐड कर दिया है। ओके, तो कंपाउंड बनाने के टाइम पे आप इसे कंजंक्शन ऐड कर सकते हो। मैं आपको एक मिनट देता हूं, ये अच्छी तरह से पूरा सेंटेंस रीड कीजिए और इसे लिख लीजिए आप। कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, हम एक लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ओके, चलिए ओके, मैं आंसर लिखता हूं। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव व्हिच वाज द यूनाइटेड नेशन। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यहीं पे ये दो क्लॉज बन जाते हैं। अब इसे सिंपल एक सेंटेंस बनाना है। ओके, दो क्लॉज कंटिन्यू रखना है, लेकिन हमें एक सब क्या बोलते हैं कंजंक्शन ऐड करना है दो सेंटेंस के बीच में। ओके, चलिए हम जरा देखते हैं इसको। ओके, यहां हमने कंजंक्शन लगा दिया है फॉर द यूनाइटेड नेशंस। ओके क्लास, कैसा होगा? आज हमने सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स लिया है। ओके, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ग्रामर के लिए। आज का हमारा यहाँ लेक्चर पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच।